All right, good morning, students. Today we're going to be starting a new chapter in English called World Heritage. All right, so how are we going to learn this chapter? Firstly, I'm going to read the first two pages of this chapter and explain what's the World Heritage knowledge and whatever terminology that comes about World Heritage. All right, whatever terminology, जो भी definitions है, जो भी explanation है World Heritage के बारे में, मैं पहले दो पेज पढ़ूंगा. All right, and again I will just show you how I'm reading. I will stop back, read, think कि मैं meanings कहाँ से ढूंढ रहा हूँ, मुझे guess कैसे करना है meanings, and for the next two pages you will do it on your own. All right, you will read on your own, and at the end of this lecture you will answer a few questions. All right, simple structure. First I will read, I will show you how I'm reading. All right, फिर तुम वही सारे techniques use करके अगले दो pages पढ़ोगे, the last two pages of the chapter padhoge, and then you'll answer the question. All right, so let's begin. World Heritage. Now, a World Heritage site is determined by the United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, or it's known as UNESCO. All right, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कौन डिसाइड करता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? हेरिटेज का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज बीन पास्ड ऑन, समथिंग दैट इज very old, very historic in nature, it's historical in nature. All right, and that has been passed down for future generations to see, to use, to visit. All right, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी दुनिया भर में दुनिया भर के कौन कौन से हेरिटेज है वो कौन डिसाइड करता है? वो यूनेस्को डिसाइड करता है. दैट इज द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी. इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों माना जाता है? बिकॉज दे हैव कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस. कल्चरल यानी वो लोगों के हिस्ट्री के बारे में, लोगों के कल्चर या बिहेवियर के बारे में बताने के लिए इंपॉर्टेंट है, और नेचुरल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर ये सब चीज़ें नहीं होती तो हमें पता नहीं होता कि लोग पहले कैसे रहते थे, पहले क्या करते थे. ऑलराइट, सो इट इज़ ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल इंपॉर्टेंस टू ह्यूमैनिटी. इसलिए ये वाले साइट्स को कौन डिसाइड करता है? यूनेस्को डिसाइड करता है. और किस बेसिस पे? उसका कल्चरल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, उसका नेचुरल इंपॉर्टेंस होना चाहिए. ऑलराइट, नाउ एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम. ये साइट्स जो ये जो अलग अलग जगह वो कौन मैनेज करता है? International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. All right, UNESCO World Heritage यानी United Nations Education, Scientific and Cultural Organization का एक कमिटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी. और उस वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का एक प्रोग्राम है कॉल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जो इन सब जगहों को संभालता है, मेंटेन करता है. ऑलराइट, नाउ because world heritage sites are places that are significant culturally and naturally, they vary in type but include forest, lakes, monument, buildings, cities. अलग अलग तरह के वैरायटी के वर्ल्ड हेरिटेज होते हैं. ऑलराइट, क्योंकि वो नेचुरल भी हो सकते हैं या मैन मेड भी हो सकते हैं. ऑलराइट, तो क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है कल्चर के लिए और नेचर के लिए, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके, जैसे कि फॉरेस्ट होते हैं, लेक्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स यानी बिल्डिंग्स होते हैं, एंड सिटीज होते हैं. ऑलराइट, नाउ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज. ऑलराइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल. कभी कभी दोनों मिक्स भी होते हैं. ऑलराइट, वो नेचर में भी पाया जा सकता है और वो लोगों के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करने वाला साइट है, वैसा भी हो सकता है, कंबाइंड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, माउंट हुआंगशांग इन चाइना is a site with significance to human culture because it played a role in historical Chinese art and literature. All right, वो अभी माउंटेन हुआंगशांग जो है चाइना में, इफ यू थिंक अबाउट इट, माउंटेन क्या है? नेचर के रिलेटेड है, तो ये तो नेचुरल हेरिटेज साइट हुआ, करेक्ट. लेकिन इट प्लेड अ रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर. उस माउंटेन के बहुत सारे पेंटिंग्स, बहुत सारे ड्राइंग्स, उसके बारे में बहुत सारा लिखा गया है. तो उस माउंटेन का सिर्फ नेचुरल हेरिटेज नहीं है, उस माउंटेन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है, पेंटिंग्स भी है, आर्ट भी है. ऑलराइट, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज. ऑलराइट, दिस माउंटेन ऑल्सो इज सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑलराइट, ये माउंटेन इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके अलग अलग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के कैरेक्टर के पास क्या होते हैं? फीचर्स. सो बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट फीचर्स. ऑलराइट, नाउ
नाउ लेट्स लुक एट द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। अभी हमने देख लिया कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको बनाते हैं, कौन बनाता है, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा कमिटी है, ऑलराइट। कभी कभी कॉम्बिनेशन हो सकता है या अलग अलग हो सकता है, ऑलराइट। नाउ लेट्स लुक एट अ लिटिल बिट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नाउ although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हेरिटेज साइट, किसी भी साइट को हेरिटेज साइट बना के उसको प्रोटेक्ट करना, उसको मेंटेन करना, ये कब से शुरू हुआ, ऑलराइट। सो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट्स अराउंड द वर्ल्ड बिगैन इन द अर्ली 20th century, ऑलराइट, यानी 1900, 1901, 1902 के आसपास वो शुरू हुआ था, ऑलराइट। तो अर्ली 20th सेंचुरी में ये आइडिया शुरू हुआ कि हमें ऐसे जगहों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1950, लेकिन 1950 तक मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, नाउ लेट्स गेस द मीनिंग फॉर दिस। मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल 1915, 1950s तक कुछ तो शुरू नहीं हुआ। मोमेंटम, मोमेंट यानी मोमेंटम रिमाइंड मी ऑफ द वर्ड मूवमेंट, यानी मोशन, मतलब वो ज्यादा चल नहीं रहा था, ऑलराइट। तो मूवमेंट, मोमेंटम का मतलब लेट्स से एक्टिव मूवमेंट में बोल सकता हूँ, ऑलराइट। नाउ तो असलियत में वो जो हेरिटेज साइट का प्रोटेक्शन है, ऑलराइट, दैट डिड नॉट स्टार्ट, उसका मूवमेंट जो है वो शुरू नहीं हुआ जब तक 1950s नहीं आया। नाउ इन 1954 इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द असवान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर, ऑलराइट। 1954 में इजिप्ट ने क्या प्लान बनाया था, टू बिल्ड द असवान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। डैम क्या होता है, रिवर के बीच में एक वॉल बनाना, बड़ा लंबा वॉल बनाना, और फिर वो वॉल फिर पानी कलेक्ट करता है, ऑलराइट। सो दे हैड प्लान टू बिल्ड द असवान डैम टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर। नाउ द इनिशियल प्लान, इनिशियल का मतलब है स्टार्टिंग प्लान, स्टार्टिंग का प्लान क्या था उनका, फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन would have flooded the valley containing the Abu Simbel temples, all right. Abu Simbel temples is a World Heritage Site, all right. तो इनिशियल प्लान क्या कर रहा था, अगर हमने वो दीवार बना दिया और उसमें पानी जमा हो गया, लेकिन जो वैली है, एक वैली है यानी दो माउंटेन्स के बीच का जो गैप है, उसमें सारा का सारा पानी भर जाएगा, और उस वैली में क्या है, अबू सिम्बेल टेम्पल्स and scores of ancient Egyptian artifacts, all right. Artifacts, as we all know, are objects, all right, things ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू, ऑलराइट। तो इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स यानी इजिप्ट के हिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स है वो मिट जाएंगे क्योंकि उसमें उधर पानी भर जाएगा। सो टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड द आर्टिफैक्ट्स, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959, ऑलराइट, 1959, दैट कॉल्ड फॉर डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड, ऑलराइट। उन टेम्पल्स को डिसमेंटल करना, ऑलराइट, डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग का मतलब क्या है, नाउ लेट्स फाइंड द मीनिंग, ऑलराइट। अगर यूनेस्को ने प्रोग्राम शुरू किया टू डिसमेंटलिंग द टेम्पल एंड मूवमेंट ऑफ टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड, मूवमेंट यानी टेम्पल्स को वो लोग शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कैसे करेंगे, अगर वो हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है तो उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर वही वाले ईंट कहाँ से मिलेंगे, वही वाले दीवार कहाँ से मिलेंगे। Simple, they must have cut it, or they must have broken it down into the same way that it was built, and फिर उन pieces को ले जाके उन्होंने same way में वापस बना दिया, alright. So maybe dismantling का मतलब हो सकता है breaking, alright, breaking down, ठीक है। Now if you notice here, the answer here is correct, alright. So great. Now so movement of temple to higher ground, तो वो टेम्पल को तोड़ के उनको उनके पीसेस को यूज करके फिर से टेम्पल, वही वाला टेम्पल बनाएंगे सेम टू सेम, लेकिन ऊपर वाले मतलब हायर ग्राउंड पे बनाएंगे, ऑलराइट। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड 80 मिलियन यूएस, $80 million, ऑलराइट, 40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। 40 मिलियन अलग अलग कंट्रीज से आए थे ना, अलग अलग कंट्रीज के अपने अपने हिसाब होते हैं, सबको किसी दूसरे कंट्री को पैसा देना होता है। सो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए अराउंड 50 कंट्रीज कंट्रीब्यूटेड, जिसमें से 40 मिलियन 50 डिफरेंट कंट्रीज से आए थे। नाउ बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो इसके बाद क्या हुआ कि यूनेस्को ने डिसाइड किया कि हमें एक कमेटी बनाना चाहिए, हमें एक काउंसिल बनाना चाहिए,
ऑलराइट। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज के लिए। हेरिटेज यानी इंपॉर्टेंट ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स जो कल्चरली इंपॉर्टेंट है, नेचुरली इंपॉर्टेंट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। Shortly thereafter, in 1965, a White House conference in the United States called for World Heritage Trust. 1965 में White House conference in the United States हुआ था, and it called for a World Heritage Trust. Trust यानी a place where a group of people handle a certain amount of money, और फिर वो उस पैसे को वो प्रोटेक्शन के काम में या फिर किसी और काम के लिए देते रहते हैं। ऑलराइट, सो व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस ने वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट के लिए प्रपोजल डाला था, यानी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि वर्ल्ड हेरिटेज को अगर हमें बचाना है, इन जगहों को बचाना है, देन देयर शुड बी अ ट्रस्ट फॉर इट, ऑलराइट, टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स, बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल एंड सीनिक साइट्स। तो अभी तक सिर्फ कल्चरल साइट्स यानी मैन मेड जगहों की बात हो रही थी जहाँ पे ह्यूमन कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता था, लेकिन ये व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ 1965 में, उसमें उन्होंने बोला कि हाँ, हम लोग एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाएंगे जो इन सब जगहों को मेंटेन करेगा, लेकिन सिर्फ कल्चरल जगहों को नहीं, नेचुरल एंड सीनिक साइट्स ऑल्सो। नेचुरल एंड सीनिक, सीनिक का मतलब क्या है, अभी सीनिक, अभी इसको वर्ड को तोड़ूंगा, सीन का मतलब बहुत अच्छा सीन है वहां पे, सीनरी है वहां पे, तो मे बी नेचुरल एंड सीनिक का मतलब है जहाँ पे बहुत अच्छा नेचुरल सीनरी है, वहां पे माउंटेन्स है, फॉरेस्ट हो सकते हैं, रिवर्स, लेक्स हो सकते हैं। ऑलराइट, सो this is what the White House conference proposed at that point. Finally, in 1968, the International Union of Conservation, alright, ऐसे बहुत सारी यूनियंस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड में, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑलराइट, नेचर को बचाने वाला एक इंटरनेशनल यूनियन था, डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम इन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ऑलराइट, ये जो नेचर कंजर्वेशन वाला यूनियन था, दे हैड आल्सो मेड सिमिलर गोल्स, उन्होंने वैसे के वैसे गोल्स बनाए थे, सो दे प्रेजेंटेड इट इन द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम इन 1972। स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में एक एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये जो यूनियन था कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए, जो नेचर को बचाने वाला यूनियन था, इंटरनेशनल यूनियन, उन लोगों ने भी ऐसे गोल सामने रखे। ऑलराइट, फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वाज एडॉप्टेड। इस प्रेजेंटेशन के बाद, मतलब नेचर के प्रेजेंटेशन के बाद, द वर्ल्ड कल्चरल प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, the convention concerning the protection of world cultural and natural heritage was adopted by UNESCO's general conference. यूनेस्को में, यूएन में डिसीजन जो भी लिया जाता है वो जनरल कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, पीपल वोट फॉर इट। ऑलराइट, तो ये जो कन्वेंशन था कि हम लोग दुनिया भर के कल्चरल साइट्स और नेचुरल हेरिटेज को बचाएंगे, ये एडॉप्ट किया गया। एडॉप्टेड यानी इट वाज एक्सेप्टेड, एडॉप्ट किया गया यानी उसको माना गया, वो अपनाया गया, ऑलराइट, बाय द यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16, 1972। तो ये कब बना फाइनली, ये जो कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज के ऊपर जो भी जितने भी लॉज बने वो कब बने, 1972 में। नाउ लेट्स लुक अबाउट द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ऑलराइट, today the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. कौन डिसाइड करता है कि क्या हेरिटेज साइट है, यूनेस्को, और यूनेस्को का कौन सा कमिटी है, वो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। ऑलराइट, तो कमिटी, ये कमिटी क्या, एक ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है कि कौन से साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेंगे। ऑलराइट, this committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties. Alright, representatives, now I don't know what the meaning of this, let's move ahead and figure this out. From 21 state parties that are elected for 6 years term. Elected यानी उनको इलेक्ट किया जाता है अलग अलग स्टेट से, 21 स्टेट से इलेक्ट किया जाता है अलग अलग मेंबर्स, यानी हर एक स्टेट का मतलब कोई लीडर होगा, तो मतलब रिप्रेजेंटेटिव का शायद मतलब है कि लीडर। ऑलराइट, स्टेट पार्टीज दैट आर इलेक्टेड फॉर 6 years टर्म, अगर वो इलेक्ट हो रहे हैं मतलब कोई ना कोई लीडर होगा। और अगर यहाँ पे बोल रहे 21 स्टेट से, मतलब हर एक स्टेट का एक एक लीडर होगा, सो दैट इज व्हाट रिप्रेजेंटेटिव मींस। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है लीडर, लोगों का लीडर। ऑलराइट,
by the World Heritage Center General Assembly. ऑलराइट, नाउ कौन इनको इलेक्ट करता है? वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का जनरल असेंबली, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर का जनरल असेंबली उनको इलेक्ट करता है. The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory to be considered for inclusion on the World Heritage List. स्टेट के जो पार्टीज है, जो भी अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, जो लीडर्स आ रहे हैं, उनके पार्टीज क्या करेंगे? वो लोग ऐसे ऐसे जगहों को ढूंढेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकते हैं, जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिनको मेंटेनेंस की जरूरत है. ऐसे जगहों को ढूंढ के उनको नॉमिनेट करेंगे. नॉमिनेट करना यानी उनको सिलेक्ट करना. सो नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स, आइडेंटिफाइंग मतलब ढूंढना, एंड नॉमिनेटिंग का मतलब है उनको सिलेक्ट करना within their territory to be considered for inclusion in the World Heritage List. ऑलराइट, ऐसे जगहों को अगर मुझे इंक्लूड करना है लिस्ट में, अगर मैं किसी एक स्टेट का पार्टी हो, तो मैं अपने पहले एरिया में ढूंढूंगा, मेरे स्टेट में ढूंढूंगा क्या मेरे एरिया में ऐसा कोई जगह है जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है. देन आई विल सबमिट दैट एरियाज नेम एंड आई विल नॉमिनेट इट कि इसको अटेंशन मिलना चाहिए, इसको हेल्प मिलना चाहिए मेंटेनेंस में, इसको प्रोटेक्शन के लिए. ऑलराइट, and then that name will be considered for inclusion on the World Heritage List. और considered for inclusion का मतलब क्या हो सकता है? inclusion का मतलब है उस लिस्ट में ऐड करना, इंक्लूड करना. ऑलराइट, यानी उसको अंदर लेना. ऑलराइट, चलो इसको सिलेक्ट कर लिया हमने वैसे. सो कंसिडर फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिस्ट में उस जगह का नाम को सिलेक्ट करवाना ये स्टेट्स का काम है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ यू विल बी रीडिंग बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिलेक्ट कैसे किए जाते हैं, एंड टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ऑलराइट, एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर. दीज आर द 3 paragraphs you will be reading for yourself. All right, it's around 2 pages, and after you finish reading the next 3 pages, I want you to answer the following questions. All right, the first question I want you to answer is this one. What are our duties towards the preservation and conservation of any historical site? Question number 1F. What are our duties towards the preservation conservation of historical? हमारा क्या ड्यूटी है? ऑलराइट, एंड what is the role of world heritage sites in developing tourism in any country? ऑलराइट, किसी भी कंट्री का टूरिज्म डेवलप करने के लिए हेरिटेज साइट्स कैसे मदद करते हैं? ऑलराइट, हेरिटेज साइट कैसे मदद करते हैं? इन दोनों क्वेश्चन का तुम्हें जवाब देना है. क्वेश्चन नंबर 1F and question number 1H. Alright, with that we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for listening. If you have any doubts regarding the explanation, तुम्हें रीडिंग में डिफिकल्टी हो रही है, तुम्हें मीनिंग नहीं समझ रहा है चैप्टर का, please drop me a message on WhatsApp, drop me a voice note on WhatsApp. I will try to answer your questions, I will try to answer your doubts. Alright, have a nice day all of you.